अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। कभी आपने महसूस किया है कि आपने कोई बड़ा गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया हो? आपने सिर्फ नो कहा, लेकिन गिल्ट आ गई। आपने अपने लिए रेस्ट लिया, लेकिन गिल्ट आ गई। आपने किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की, लेकिन गिल्ट आ गई। आपने अपनी बाउंड्री रखी, लेकिन अंदर आवाज आई, तुम बुरे हो, तुम सेल्फिश हो, तुमने किसी का दिल दुखाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी हमारी रूह हमें सच में वार्न करती है, लेकिन कभी कभी हमारी कंडीशनिंग हमें पनिश करती है, और दोनों की आवाज को हम एक ही नाम दे देते हैं, गिल्ट। आज के एपिसोड के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गुनाह की फीलिंग और असली गुनाह में फर्क क्या है, कौन सी गिल्ट हमें सुधारने के लिए आती है और कौन सी गिल्ट हमें अंदर से तोड़ने के लिए, और कैसे हम अपने दिल को बेहिस भी न बनाएं और बेवजह सजा भी न दें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। हमारे कल्चर में गिल्ट बहुत गहरी चीज है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, माँ बाप का दिल मत दुखाओ, फैमिली की इज्जत का ख्याल रखो, अपने से पहले दूसरों को रखो। इन बातों में विजडम भी हो सकती है, लेकिन अगर इंसान हर वक्त दूसरों की फीलिंग्स का जिम्मेदार बन जाए तो फिर उसका अपना दिल कहाँ जाए? कभी हम सच में गलती करते हैं, हम किसी से सख्ती से बात कर देते हैं, हम किसी को इग्नोर कर देते हैं, हम अपने वर्ड से छोड़ दे देते हैं, हम अपनी नीयत से दूर हो जाते हैं। उस वक्त जो अंदर हल्की सी चुभन होती है वो रहनुमाई हो सकती है। वो कहती है, रुको, देखो, सीखो, माफी मंगो, बेहतर बनो। ये हेल्दी गिल्ट है, ये कॉन्शियंस है, ये दिल की जिंदा होने की निशानी है। लेकिन एक और गिल्ट होती है, वो तब भी आती है जब आपने कुछ गलत नहीं किया होता, बस आपने अपने लिए सच बोला होता है, बस आपने अपना रास्ता चूज किया होता है, बस आपने किसी की इमोशनल डिमांड को रिफ्यूज किया होता है, बस आपने अपने जिस्म, दिमाग या रूह को थोड़ा सा स्पेस दिया होता है, और फिर भी गिल्ट कहती है तुमने गुनाह कर दिया। ये गिल्ट रहनुमाई नहीं होती, ये पुराना डर होता है। ये वो आवाज होती है जो हमें सिखाई गई थी, अच्छा इंसान कभी किसी को डिसअपॉइंट नहीं करता। लेकिन ये सच नहीं, अच्छा इंसान भी कभी किसी को डिसअपॉइंट करेगा, अच्छा इंसान भी ठगता है, अच्छा इंसान भी लिमिट रखता है, अच्छा इंसान भी अपनी रूह को बचाता है। और कभी कभी किसी को डिसअपॉइंट करना अपने दिल को बिट्रे करने से बेहतर होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक पुरानी बस्ती में एक औरत रहती थी जो रोज सुबह अपने घर के बाहर दिए जलाती थी। लोग कहते, तुम्हारी रोशनी से गली नरम हो जाती है। वो हर घर के लिए दिया जलाती, किसी के लिए दुआ, किसी के लिए तसल्ली, किसी के लिए उम्मीद। एक दिन उसकी बेटी बीमार थी। औरत ने सोचा, आज मैं सिर्फ अपने घर का दिया जलाती हूँ। गली के एक बुजुर्ग ने कहा, आज हमारा दिया क्यों नहीं? औरत का दिल भर आया। उसने अपने घर का तेल भी बांट दिया। रात को उसकी बेटी के कमरे में अंधेरा हो गया। बेटी ने धीरे से पूछा, अम्मी, हमारा दिया क्यों बुझ गया? औरत चुप रही। अगले दिन उसने फिर दिए जलाए, लेकिन इस बार पहले अपने घर का दिया जलाया। फिर जो तेल बचा उससे गली रोशन की। लोगों ने कहा, आज रोशनी कम है। औरत ने कहा, हाँ, लेकिन आज अंधेरा मेरे घर में नहीं। और उस रात पहली बार उसकी बेटी ने रोशनी में आंखें बंद की। कभी कभी हम दूसरों के दिए जलाते जलाते अपने घर का दिया बुझा देते हैं, और जब अपने घर का दिया बचाते हैं गिल्ट आ जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या अपने दिल की रोशनी बचाना गुनाह है, या अपनी रोशनी को इतना बांट देना कि अंदर अंधेरा रह जाए? ये भी एक तरह की नासमझी है। गुनाह की फीलिंग और असली गुनाह में फर्क करने के लिए हमें अपनी नीयत, अपना अमल और अपनी अवेयरनेस देखनी होती है। सिर्फ फीलिंग देखकर डिसीजन नहीं करना, क्योंकि फीलिंग हमेशा सच नहीं होती। कभी फीलिंग पुरानी आदत होती है, कभी फीलिंग फैमिली प्रोग्रामिंग होती है, कभी फीलिंग फियर होती है, कभी फीलिंग वो बचा होता है जो पनिशमेंट से डर रहा होता है। असली सवाल ये है, मैंने जो किया उसमें मेरी नीयत क्या थी? क्या मैंने किसी को जानबूझकर छोड़ दी? क्या मैं सच से भाग रहा हूँ?
क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? क्या मुझे कुछ रिपेयर करना चाहिए? या मैं बस इसलिए गिल्टी हूँ क्योंकि मैंने पहली बार अपने लिए एक हेल्दी लिमिट रखी? ये डिस्टिंक्शन दिल को आजाद करता है। अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो गिल्ट को दुश्मन मत समझिए, उसे एक नॉक समझिए। जिंदगी दरवाजे पर कहती है यहाँ कुछ देखना है। माफी मांगना वीकनेस नहीं, रिपेयर करना डिफीट नहीं, गलती मान लेना रूह की इज्जत है। लेकिन अगर आप हर वक्त गिल्टी फील करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ये गिल्ट आपको हील नहीं कर रही, ये गिल्ट आपको खुद से दूर कर रही है। जरूरत से ज्यादा गिल्ट इंसान को हम्बल नहीं बनाती। कभी कभी जरूरत से ज्यादा गिल्ट इंसान को अंदर से ठका देती है। वो हर डिसीजन पे डाउट करता है, हर बात के बाद ओवर थिंक करता है, हर बाउंड्री के बाद खुद को जज करता है, हर खुशी के बाद सोचता है क्या मुझे ये डिजर्व है। और धीरे धीरे दिल सलामत नहीं रहता। दिल या तो सख्त हो जाता है या हमेशा माफी मांगता रहता है, उन चीजों के लिए भी जो गुनाह नहीं थी। ये भी एक इम्बैलेंस है। दिल की सलामत का मतलब है मेरा कॉन्शियंस जिंदा रहे, लेकिन मेरा दिल बेवजह सजा में ना रहे। मैं गलती करूं तो सीखूं, लेकिन हर डिस्कम्फर्ट को गलती ना समझूं। मैं किसी का हक ना मारूं, लेकिन अपनी रूह का हक भी ना मारूं। ये बहुत नर्म बैलेंस है। अक्सर साउथ एशियन फैमिलीज में बच्चे, खासकर सेंसिटिव बच्चे, हर इमोशन का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। माँ अपसेट है, गिल्ट। बाप डिसअपॉइंटेड है, गिल्ट। पार्टनर खामोश है, गिल्ट। सिबलिंग नाराज है, गिल्ट। फ्रेंड रिप्लाई नहीं कर रहा, गिल्ट। जैसे हर किसी के इमोशनल वेदर का जिम्मेदार हम हैं। लेकिन हर बादल आपकी वजह से नहीं आता, हर खामोशी आपकी गलती नहीं, हर डिसअपॉइंटमेंट आपका गुनाह नहीं। कभी दूसरे इंसान को अपनी एक्सपेक्टेशन देखनी होती है, कभी उनकी रिएक्शन उनकी कहानी से आ रही होती है, कभी आप बस ट्रिगर बन गए, कॉज नहीं, और कभी आप सच में गलत थे। तो फिर बेहतर बनने का रास्ता हमेशा खुला है। दोनों पॉसिबिलिटीज को होल्ड करना मैच्योरिटी है। ना हर चीज का ब्लेम लेना, ना हर चीज से बचना, बस खामोशी में देखना यहाँ सच क्या है। आज का प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन सिंपल है। इस हफ्ते जब भी गिल्ट आए, फौरन अपने आप को जज मत कीजिए। पहले एक गहरी सांस लीजिए, फिर अपने दिल से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैंने किसी को जानबूझकर छोड़ दी? दूसरा, क्या यहाँ रिपेयर, माफी या बेहतर अमल की जरूरत है? तीसरा, या ये गिल्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी लिमिट रखी? अगर पहले 2 सवालों का जवाब हाँ है, तो नरमी से रिपेयर कीजिए, मैसेज भेजिए, माफी मांगिए, बेहतर अमल चूज कीजिए। लेकिन अगर तीसरे सवाल का जवाब हाँ है, तो अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, अपनी सेहत, अपनी रूह और अपनी लिमिट का ख्याल रखना गुनाह नहीं। मैं बेहिस नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं बेवजह सजा भी नहीं चाहता। ये प्रैक्टिस छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। आज की शुरुआत में हमने पूछा था गुनाह की फीलिंग और असली गुनाह में फर्क कैसे करें। शायद जवाब ये है, असली गुनाह हमें रिपेयर की तरफ बुलाता है, जरूरत से ज्यादा गिल्ट हमें पनिशमेंट की तरफ ले जाती है। रहनुमाई कहती है देखो, सीखो, सुधरो। डर कहता है तुम बुरे हो, तुम सजा के लायक हो। रहनुमाई दिल को जिंदा रखती है, डर दिल को बंद कर देता है। और दिल की सलामत इसी में है कि हम अपनी गलतियों से आंख ना चुराएं, लेकिन अपनी रूह को बेवजह कायद भी ना करें। आप इंसान हैं, आप गलती करेंगे, आप सीखेंगे, आप कभी किसी को डिसअपॉइंट करेंगे, आप कभी अपनी लिमिट रखेंगे, आप कभी माफी मांगेंगे, आप कभी खुद को माफ करना सीखेंगे। ये सब जिंदगी का हिस्सा है। हर गिल्ट गुनाह नहीं होती। कभी गिल्ट सिर्फ पुरानी जंजीर होती है और कभी अवेयरनेस वो चाबी होती है जो दिल को फिर से खोल देती है। अगर इस एपिसोड ने आपको किसी ऐसी फीलिंग के लिए अल्फाज दिए हैं जो आप पहले समझ नहीं पा रहे थे, तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे ये बात सुननी चाहिए। और कमेंट्स में मुझे बताएं आपको ज्यादा गिल्ट कब होती है, जब आप नो कहते हैं, जब आप रेस्ट करते हैं, या जब आप किसी को डिसअपॉइंट कर देते हैं। मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में
चलती रहे।